जब भीतर से टूट जाएं, तो हनुमान जी की ये बात याद रखना। जब जीवन की तपती धूप में आशाओं के पत्ते झुलस जाएं, जब अपनों की छांव छिन जाए और चारों ओर केवल अकेलापन, तिरस्कार और निराशा का अंधकार घिर जाए, जब आत्मा इस कदर टूट जाए कि सांसें चलती तो रहें पर भीतर कोई जीता हुआ व्यक्ति न बचे, तब ऐसी घड़ी में एक ही बात है जो अंदर से शक्ति देती है, और वो है हनुमान जी कभी किसी टूटे हुए को अधूरा नहीं छोड़ते। उनका नाम टूटे हुए कांच को भी हीरा बना देता है। हाँ, जब भीतर से बिखर जाओ, तब ये बात याद रखना कि हनुमान जी की कृपा की एक बूंद भी उस पत्थर को पारस बना देती है जो सच्चे भाव से उन्हें पुकारे, क्योंकि वे केवल नाम मात्र के भगवान नहीं, बल्कि सच्चे मर्म को पहचानने वाले, टूटे हुए मन को थामने वाले और बिखरे हुए जीवन को फिर से जोड़ने वाले चमत्कारी शक्ति हैं। एक समय था जब माता सीता लंका में थीं, श्री राम वन में थे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे, चारों दिशाओं से दुख और अंधकार ने घेर लिया था। और तब वह क्षण आया जब हनुमान जी ने बिना किसी भय के, बिना परिणाम की चिंता किए, जलते हुए लंका में सीता माता को संदेश दिया, संजीवनी पर्वत उठा लाए और समूचे युद्ध का रुख पलट दिया। ये केवल पुराण की कथा नहीं, बल्कि आज भी जब कोई भक्त भीतर से बिखरता है, तब हनुमान जी उसी भावना से उसके जीवन में उतरते हैं जैसे उन्होंने राम के लिए किया था, क्योंकि उनका प्रेम किसी युग, समय या पात्र का मोहताज नहीं। वह आज भी उतना ही सजीव है जितना त्रेता में था, बस उस प्रेम को पुकारना आता हो। और जब कोई व्यक्ति टूटे मन से कहता है, हे हनुमान जी, अब मैं थक गया हूं, अब संभालो मुझे, तो उस पल से चमत्कार शुरू हो जाते हैं। एक उदाहरण है, मुंबई शहर की भागती दौड़ती जिंदगी में एक युवक था, राजेश, जिसने एक नामी आईटी कंपनी में कई वर्षों तक मेहनत करके अपनी पहचान बनाई थी। वह अपने परिवार की आशाओं का केंद्र था, माता पिता का गौरव और पत्नी बच्चों का सहारा। लेकिन जैसे ही कोविड की सुनामी आई, दुनिया रुक गई और उसी के साथ राजेश की जिंदगी भी ठहर गई। अचानक से कंपनी ने डाउनसाइजिंग के नाम पर उसे हटा दिया। पहले उसे लगा कि शायद ये एक अस्थायी फेज होगा, जल्द ही कोई नया रास्ता खुलेगा। पर जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, साक्षात्कारों से कोई जवाब नहीं आया, सेविंग्स खत्म होने लगी और बैंक की ईएमआई हर महीने दबाव बनाकर उसके आत्मविश्वास को कुचलने लगी। ऊपर से समाज की वही दृष्टि, घर बैठा है, कुछ करता क्यों नहीं, परिवार वालों के ताने, पढ़ाई का क्या फायदा हुआ, पत्नी की चिंता, बच्चों की मासूम जरूरतें और भीतर से लगातार उठता आत्मग्लानि का ज्वालामुखी। इन सब से मिलकर राजेश धीरे धीरे अंदर से टूटने लगा। उसका आत्मबल इतना क्षीण हो गया कि एक दिन वह छत पर खड़ा होकर सोचने लगा, क्या मैं ही समस्या हूं? क्या अगर मैं ही न रहूं तो सबका जीवन बेहतर हो जाए? उस दिन वह बहुत रोया, मन में एक गहराई तक फैली निराशा थी। लेकिन शायद उस दिन भगवान ने उसकी पुकार सुन ली। उसी शाम एक पुराना मित्र उससे मिलने आया, जिसने उसकी स्थिति समझकर कोई दार्शनिक प्रवचन नहीं दिया, बस एक मोबाइल में हनुमान बाहुक का ऑडियो खोलकर दिया और कहा, राजेश, बस इसे सुनते रहो और जो होगा उसे बस अनुभव करना। राजेश ने न सोचते हुए, शायद निःशब्द स्वीकृति के साथ वह ऑडियो लगाकर सुना। पहले दिन कुछ खास न हुआ, परंतु एक अजीब सी शांति मन के कोने में उतरने लगी। दूसरे दिन उसे नींद गहरी आई, जो महीनों से गायब थी। तीसरे दिन जब उसने हनुमान बाहुक सुना, तो जैसे किसी ने भीतर से नमी छेड़ दी। उसकी आंखों से अनायास आंसू बहने लगे। उसे पता ही नहीं चला कि वह क्यों रो रहा है, लेकिन वह रो रहा था जैसे सालों की पीड़ा पिघल रही हो। छठे दिन उसके भीतर एक साहस उभरा कि अब एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सातवें दिन जो हुआ, उसने राजेश के जीवन की दिशा ही बदल दी। उस रात उसे एक अत्यंत सजीव स्वप्न आया। वह एक अंधेरे कमरे में अकेला बैठा था, सिर झुकाए, हताश, और अचानक कमरे में तेज नारंगी प्रकाश फैल गया। उसने सिर उठाकर देखा, वहां एक तेजस्वी स्वरूप खड़ा था, विशाल शरीर, चमचमाता मुकुट और हाथ में गदा। राजेश को समझने में क्षण भर भी नहीं लगा कि यह स्वयं हनुमान जीवन है। उनके नेत्र करुणा से भरे हुए थे। उन्होंने धीरे से राजेश के कंधे पर हाथ रखा और कहा, राजेश, अभी अंत नहीं हुआ है, अब शुरुआत है।
यह कहते ही वह प्रकाश तेजी से फैल गया और राजेश की आंख खुल गई, परंतु उसके रोम रोम में एक ऊर्जा दौड़ चुकी थी। अगली सुबह वह एक अलग ही उत्साह से भरा हुआ उठा। उसने अपने पुराने संपर्कों को फिर से जोड़ना शुरू किया और उसी दोपहर एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से इंटरव्यू कॉल आई, जिसे उसने बिना देरी के स्वीकार किया। अगले 4 दिनों में इंटरव्यू हुए और 5वें दिन उसे ऑफर लेटर मिल गया। सैलरी पिछली कंपनी से भी बेहतर, पद भी ऊंचा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह नहीं थी कि उसे नौकरी मिल गई, बल्कि यह थी कि उसका विश्वास लौट आया। आत्मा फिर से मुस्कुराने लगी थी। उसने हनुमान बाहुक का पाठ अब अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। वह कहता है कि नौकरी तो एक परिणाम है, असली चमत्कार तो यह है कि वह आत्महत्या की सोच से फिर से जीवन की लड़ाई में लौट आया। राजेश की यह घटना उन सभी के लिए एक प्रकाश है जो आज टूटे हुए हैं, जो सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। हनुमान जी की कृपा वहां सबसे पहले पहुंचती है जहां आत्मा पूरी तरह से टूट चुकी हो, जहां अहंकार का नामो निशान न हो, बस एक मासूम पुकार हो, हे बजरंग बली अब तुम ही सहारा हो। और जब यह पुकार निकलती है तो चाहे जीवन कितना भी अंधकारमय हो, एक दिव्य प्रकाश जरूर फैलता है जो उस जीवन को फिर से संवार देता है, क्योंकि हनुमान जी टूटे हुए मन के सबसे बड़े मरहम हैं। यह कहानी केवल एक राजेश की नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की है जो जब भीतर से टूटे तो हनुमान जी की एक बात ने उन्हें फिर से खड़ा कर दिया। जो सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। और यह केवल एक भावना नहीं, बल्कि अनुभव है। आज भी जिनके पास कोई नहीं होता, हनुमान जी उनके साथ होते हैं। वे गरीब की थाली में रोटी बनकर आते हैं, दुखी के कंधे पर हाथ बनकर आते हैं, रोते हुए मन में सुकून बनकर आते हैं, क्योंकि वे केवल संकट मोचक नहीं, वे टूटे हुए मनों के पुनर्निर्माता हैं। जो व्यक्ति हार कर बैठ जाता है और उनके चरणों में सिर रख देता है, उसका सिर कभी झुकता नहीं, क्योंकि हनुमान जी उस समय अपने भक्त को केवल सहारा नहीं देते, बल्कि उसकी आत्मा को अपने तेज से भर देते हैं। जैसे एक दीपक बुझने से पहले टिमटिमाता है, पर यदि कोई हनुमान जी का नाम ले तो बुझने वाला दीपक भी प्रज्वलित हो उठता है। इसी तरह जब जीवन की सारी रोशनी बुझती लगे तो याद रखना कि एक नाम है हनुमान, जो मन, प्राण, जीवन, आत्मा, कर्म और भाग्य सब कुछ फिर से रोशन कर सकता है। उनका स्मरण करने से न केवल भय दूर होता है, बल्कि आत्मा में एक दिव्य कंपन शुरू होता है, जिससे भीतर की टूटी हुई इमारतें फिर से खड़ी होने लगती हैं। जिसको दुनिया पागल कहती है, उसे वे संत बना देते हैं। जिसको लोग नकार देते हैं, उसे वे स्वीकार करके राजा बना देते हैं। हनुमान जी की कृपा का कोई मापदंड नहीं, कोई सीमा नहीं। वे केवल भाव से बंधे हैं, भक्ति से खींचते हैं और सच्चे अश्रु उन्हें आकर्षित करते हैं। जैसे एक बच्चा गिरकर रोता है तो माँ दौड़ती है, वैसे ही जब कोई भक्त आत्मा से रोता है तो हनुमान जी दौड़ते हैं। और ये दौड़ केवल भावनात्मक नहीं होती, वह वास्तविक होती है। कई बार दुर्घटना से कोई बाल बाल बचता है और डॉक्टर कहते हैं चमत्कार हुआ है, परंतु वास्तव में वह चमत्कार नहीं, हनुमान जी की उपस्थिति होती है। उनके हाथ जो हर टूटन को सहलाते हैं, उनके नेत्र जो हर आंसू को पी लेते हैं, और उनकी छाया जो हर भय को लील लेती है। इसलिए जब जीवन में लगे कि अब कुछ नहीं बचा, जब भीतर से टूट चुके हों, जब किसी ने साथ न दिया हो, जब दुनिया ने मुंह मोड़ लिया हो, तब केवल एक बात याद रखना। हनुमान जी कहते हैं, जो मुझ पर भरोसा रखे उसे कभी हारने नहीं दूंगा। यह बात नहीं, यह वचन है। और यह वचन उन्होंने केवल राम के लिए नहीं, हर उस भक्त के लिए दिया है जो उन्हें अपने हृदय से पुकारे, चाहे वह वृद्ध हो या युवा, स्त्री हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब। हनुमान जी के लिए केवल एक चीज जरूरी है, सच्चा भाव। और जब वह भाव मिल जाता है तो हनुमान जी उस टूटे हुए को इस तरह से संवारते हैं कि वह अपने जीवन की हर हार को जीत में बदल देता है। इसलिए जब आप भीतर से बिखर रहे हों, जब कोई उम्मीद बाकी न लगे, जब हर राह बंद लगे, तो बैठ जाइए हनुमान जी के सामने, आंखें बंद कीजिए और कहिए, हे पवन पुत्र, अब सब कुछ तेरे भरोसे है। फिर देखिए
कैसे धीरे धीरे टूटे हुए सपनों की किरचों से एक नई उम्मीद का दीपक जलता है, कैसे बिखरे हुए मन में शांति का झरना फूटता है और कैसे उस अंधेरे में एक नई सुबह जन्म लेती है। ये वो क्षण होता है जब व्यक्ति जानता है कि वह अकेला नहीं है, क्योंकि अब उसके साथ स्वयं हनुमान जी चल रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम जी, जय हनुमान जी।